In fact, my husband was nervous. He told me, तुम तो हार जाओगे मैं। और पब्लिक सोचते हैं कि एक एमपी, एक प्रधान या एक दूसरा व्यक्तियों की तरह एमएलए हो या जो भी हो उसके तरह 24 घंटा रहे, जो हम एमपी का नहीं हो सकता है। जी, आप पर आरोप लगते हैं कि आप दिखाई नहीं देती हैं एरिया में, कम बोलती हैं, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, अगर मैं आप यकीन नहीं करेगा, पार्लियामेंट बंद होते ही दूसरा दिन ही मैं यहाँ आती हूँ, मैं अपने लोगों से मिलती हूँ, अपना काम करती हूँ, मैं प्रचार कर मैं 10 लोगों को साथ लेकर मैं कभी नहीं चलती, मैं अपने ढंग से चलती हूँ। शायद इसलिए तो शायद अब 3 बार ये चौथी बार मुझे टिकट, कुछ तो होगा कि मुझे टिकट मिला, नहीं तो मैंने कुछ नहीं किया होता, मुझे टिकट क्यों मिलता। मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और जब से मैं आई मैंने हमेशा ऐसे ही। एक और प्रत्याशी हैं युवा बॉबी पवार, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं 10 लोगों को साथ लेकर मैं कभी नहीं चलती, मैं अपने ढंग से चलती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उत्तराखंड की बात और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज के हमारे कार्यक्रम में खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं, बीजेपी की प्रत्याशी हैं टिहरी लोकसभा क्षेत्र से माला राज्य लक्ष्मी शाह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, नमस्कार आपको। आप प्रचार प्रसार कर रही हैं, रोड शो भी कर रही हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको पब्लिक से देखने को मिल रहा है अभी? बहुत ही अच्छा रिस्पांस है और मैं आपको क्या बोलूँ, जहाँ भी जा रहे हैं रिस्पांस अच्छा है एंड लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जो काम हमारे सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने 10 साल में किए हैं और हमारे यहाँ के गवर्नमेंट में ने भी जो किए हैं, उसको देखकर लोग खुश हैं। जो फैसिलिटीज और जो चीज़ें उनको मिले हैं, चाहे महिलाओं के लिए तो खास और सभी लोगों के लिए, अंतिम व्यक्ति तक के लिए जो मिले हैं सब फैसिलिटीज, इसके लिए लोग इस बात पर बहुत खुश हैं। रानी जी, आप पर आरोप लगते हैं कि आप दिखाई नहीं देती हैं एरिया में, कम बोलती हैं, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, मेरा आदत ही कम बोलना है, मैं बहुत ही कम इंटरव्यू देती हूँ और बहुत ही कम बोलती हूँ। और दिखाई देने का जो बात है, क्योंकि हम तो सेंटर से हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सेंटर में ही होते हैं, हमारा पार्लियामेंट होता है, वहाँ के काम होते हैं टूवर्ड्स कमिटीज का और होते हैं। यहाँ जब भी पार्लियामेंट खत्म होते मैं देहरादून में ही रहती हूँ और क्योंकि इतना बड़ा एरिया है और जबकि आप बात करते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह की, अगर हम उत्तरकाशी में जाते हैं तो देहरादून वालों को पता नहीं चलता है और टेहरी में ये भी एक प्रॉब्लम है। और पब्लिक सोचते हैं कि एक एमपी, एक प्रधान या एक दूसरा व्यक्तियों की तरह एमएलए हो या जो भी हो उसके तरह 24 घंटा रहे, जो हम एमपी का नहीं हो सकता है। आप के मुद्दे क्या कुछ हैं? मतलब आप टिहरी की हम बात करें तो क्या कुछ वहां पे देख रहे हैं कि जो आप ठीक करना और चाहती हैं? देखिए, सच्ची बोलूं तो पहला से आज के दिन में बहुत से काम हो गए, चाहे रास्ता का बोले, चाहे टूरिज्म का बोले, और जो बिजली पानी घर घर, डेवलपमेंट फॉर वुमेन, वो भी बहुत हो चुका है। बट ऑफ कोर्स इट नेवर एंड्स और हम चाहते हैं जितना भी आगे हो सके, बिकॉज उत्तराखंड एक टूरिज्म मेन थिंग इज टूरिज्म। तो टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए और जो काम है और छोटे छोटे या बड़े काम जो भी आगे करना है वो हम लोग मिलकर करेंगे। ठीक है, आपकी एक और प्रत्याशी हैं युवा बॉबी पवार, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? प्रत्याशी है, अच्छी बात है। प्रत्याशी तो हर इलेक्शन में होता है, इसमें कोई नया बात नहीं। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप मतलब एक आम लड़की अचानक से पॉलिटिक्स में जब आती हैं तो आप कैसे चीजों को मैनेज करती हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स करना इतना आसान नहीं है और आप इतना कम बोलती, इतनी सहज रहती, और ऐसे में इस तरह के वातावरण में आपको आना, तो कैसे आपने मतलब स्टार्टिंग में चीजों को एडजस्ट किया था? देखिए, सच बोलूं तो मैं वैसे भी कम अब तो बोलती हूँ काफ़ी, पहला तो बिल्कुल ही कम बोलती थी, क्योंकि हम लोग मैं कभी इस तरह की उसमें आई फील में नहीं थी। तो एकदम अचानक आने में से मैं काम कर रही थी बीजेपी के लिए बहुत से सालों पहले से, सिंस माय फादर इन लॉस टाइम। बट मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं आऊंगी इन फ्रंट, तो इसीलिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट, मेरे लिए मुश्किल था
शुरू शुरू में एक तो बोलती बहुत ही कम थी एंड लोगों को लगा कि कहाँ से आ गई सॉर्ट ऑफ अ थिंग बिकॉज फर्स्ट वुमन। भाषण वगैरह जैसे देना है तो कैसे करती थी आप? शुरू शुरू में मेरा ज़्यादा मिक्स कर कर मैं बोलती थी, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों। मगर आई वॉज वेरी शाई पर्सन एंड अब तो मैं बहुत बोलने लग गई हूँ। उस टाइम तो बिल्कुल ही शाय थी और मुझे बहुत ही डिफिकल्ट था शुरू में कि एक तो बीइंग अ वुमन नेवर कम आउट घर से ऐसे इस तरह से निकली नहीं थी। इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फील फॉर मी। बट एक साल तो बहुत ही मुश्किल रहा मेरे लिए बिकॉज you know when you feel that the people are also around you are also saying that look at this woman here, आज के दिन में भी चाहे woman empowerment या in this time 2000 उत्तराखंड बनने के बाद, so it was a मुश्किल था मेरे लिए। but शायद भगवान का आशीर्वाद, सभी लोगों का प्यार और आई डोंट नो आई गॉट टू मैनेज द होल थिंग एंड अब आज भी दिस इज मेरा थर्ड टर्म है, फोर्थ होने वाले हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आई एम श्योर। क्या बोलूँ इसके लिए। एंड सो मोर एंड मोर मुझे कॉन्फिडेंस आने लगे लोगों को मिलने करने के। तो हमेशा मैं बहुत ही कम बोलती हूँ, आप लोग सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं कभी किसी के उसमें कंट्रोवर्सी में मेरा आदत नहीं आने का। तो एक राजघराने की सीट रही है, आप इसे कैसे देखती हैं? ये सीट मतलब राजघराने की या फिर बीजेपी की? देखिए मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और जब से मैं आई मैंने हमेशा ऐसे ही कर चले। मैं एक जैसा लोग मुझे बोलते हैं आज तक भी हमेशा कि तुम एक महारानी हो, पर मैंने अगर मुझे एक महारानी बनकर ही रहना है। और आज के दिन में वैसे भी कुछ हम लोग जैसा लोग बोलते हैं ऐसा है ही नहीं। अगर कोई किसी को रिस्पेक्ट देते हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम आपको भी रिस्पेक्ट देते हैं तभी आप मुझसे बात करेंगे ना, नहीं तो आप मुझसे क्यों बात करेंगे। सो दैट इज अ डिफरेंट, वो तो दूसरा ही बात है। और लोग आज भी हम लोग के ऊपर ये थोपते हैं तो वो उन लोगों का मैं क्या बोलूँ, इसमें कोई कहते हैं अभी जो मुंसुला का इंटरव्यू कर रही थी वो भी यही कह रहे थे कि वो दिखाई नहीं देती। तो ऐसा आपके सुनने में जब आता है आप कैसा फील करती है कि भाई आप तो मतलब, क्योंकि हर जगह आप ढोल बजा के तो नहीं जा सकती कि भाई ये सांसद आए। और मेरा आदत भी नहीं, जो मैं करती भी हूँ मुझे प्रचार करने का आदत नहीं। आई डोंट बिलीव, मुझे लगता है कि मैंने किया है तो औरों को बोलना चाहिए, जैसे औरों के लिए और बोलते हैं हमारे यहाँ, तो और भी तो बोलना चाहिए। मेरा आदत नहीं है। अगर देखिए, अगर मैं आप यकीन नहीं करेगा, पार्लियामेंट बंद होते ही दूसरा दिन ही मैं यहाँ आती हूँ, मैं अपने लोगों से मिलती हूँ, अपना काम करती हूँ। मैं प्रचार कर मैं 10 लोगों को साथ लेकर मैं कभी नहीं चलती, मैं अपने ढंग से चलती हूँ। शायद इसलिए तो शायद अब 3 बार, ये चौथी बार मुझे टिकट, कुछ तो होगा कि मुझे टिकट मिला, नहीं तो मैंने कुछ नहीं किया होता, मुझे टिकट क्यों मिलता। जब आप एक आम महिला जब इस तरह के घर में आती हैं और फिर राजनीति में भी आती हैं, तो किस तरह के बदलाव आप देखती हैं और फिर उनको एक्सेप्ट करना, मतलब उन चीजों को अपने ढालना उस पूरे परिवेश में, तो वो कैसे फिर आपने मैनेज किया? बहुत ही डिफिकल्ट, इट वाज वेरी, बहुत ही डिफिकल्ट हुआ मेरे लिए पहला, क्योंकि देखिए जब मेरी शादी से पहला भी हम लोग वी नेवर मिक्स विद बॉयज। हम लोग 5 बहनें थे और मेरा मदर बहुत ही स्ट्रिक्ट थी और हमारा उस जमाने तो यही था कि बस तुम पढ़ो और शादी कर लो, यही था उस जमाने, तो यही बात था। तो आपकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई थी? आई वॉज इन माई फाइनल ईयर ऑफ माई BA, just 3 months left and I got married because I was, मैं चाहती थी कि मैं फाइनल ईयर खत्म करूं तो दैट I'll be a graduate, but उस समय का बाद दूसरा था, so I had to agree and to get married. That one thing I really repent. I wish I had been given 3 months. I could have finished my BA. But anyway, time के अनुसार, क्योंकि हम आजकल की लड़कियां जैसा नहीं है, पहला के लड़की है, बहुत ही डिसिप्लिन में हम लोग रहे हैं और बहुत ही स्ट्रिक्टली हम लोग हैं। इसलिए जब मैं बाहर आई तो मुझे लगा कि आई वॉज लॉस्ट, मैं बिल्कुल लॉस्ट थी कि मुझे कैसे, कहाँ मैं आ गई, और मैं अकेली थी। लेट मी टेल यू दैट आई वॉज ऑल अलोन एंड टिल टुडे मैं आई बीन वर्किंग
आई समटाइम्स भी मैं अपने आप ही अकेले काम कर रही हूँ, मुझे वो फीलिंग लगता है, क्योंकि यहाँ भी मैं अकेली रहती हूँ. माई फैमिली डजंट स्टे विथ मी देयर इन दिल्ली. दे कम समटाइम्स, मगर बहुत ही कम. सो मैं I feel in the world of the men, I would say, I was the only lady I felt. And मुझे बहुत tough लगा शुरू में, but the people around me, they were there to say, don't worry, you'll learn, you'll go ahead. And I think they encouraged me, the people who were with me, they have encouraged me to go ahead, which is a fact. And आज जैसा आप बोलें कैसे पहला शादी से पहला कैसा था और शादी के बाद, और आज के दिन में मुझे लगता है मेरा माई रोल इज़ वेरी डिफरेंट कंपेयर टू अदर्स. क्योंकि एक तरफ से बोलते हैं राजघराने, एक तरह से आई एम अ पॉलिटिशियन. सो इसमें बड़ा ही बैलेंस कर कर चलना पड़ता है. इवन इफ यू sometimes put your pallu down, then they say, oh, look at her, she's like this. If you put it up, then the other people say, oh, look at her, she's showing off. ऐसा controversy हम लोग के ऊपर ज़्यादा होता है. So to balance that controversy, we have to keep maintain that. So हम लोग जैसे लोगों के लिए ज़्यादा difficult होता है. And अभी भी जितना भी हम लोग करते हैं तो हमेशा criticism हम लोग के ऊपर हो जाते हैं, which is unfair. बिकॉज हम भी सबके साथ चलते हैं और लोग तो 10-10 लोगों के साथ चलते हैं. मैं तो ऐसा चलती भी नहीं, इसलिए पता ही नहीं चलता कि मैं आई हूँ या गई हूँ. क्योंकि मैं तो आई टेल यू, आई फील आई एम अ वन मैन आर्मी. आई फील दैट एक्चुअली. मैन आर्मी तो एक वुमेन जो है मैन के बीच इतने आ जाती है और सबको आप लेके चल रही हैं साथ में. तो जैसे हम बता रहे थे कि क्या बदलाव और क्या दिक्कतें हुई हैं, और जब एक आम लड़की आप इस तरह अपनी एक राजघराने में आती हैं, पॉलिटिक्स में आती हैं, चीजों को करती हैं, उसके बाद आप कैसे आगे अपने जो मतलब आपका पॉलिटिकल करियर है वो आगे बढ़ा, तो उसमें किस तरह की आपने दिक्कतें फेस की? देखिए शुरू में तो एक तो आई वाज फ्रॉम नेपाल. That was another thing, because a lot of people felt that also, a lot of sort of outsider. But when I got married, जिस तरह से मेरा father-in-law, who was also MP 9 times, and as you know, our family has been the MP for a very long time. It was only twice or thrice that we didn't get the seats. But it was the love of our people, I would say. हमारे लोगों ने जितना प्यार हम लोग को और विश्वास हम लोग को दिए हैं, आज भी मुझे लगता है इससे ये बहुत ही बड़ी चीज़ है. एंड उन लोगों के सपोर्ट और प्यार से और भगवान बद्रीनाथ और माय फादर इन लॉ का आशीर्वाद से मैं आगे आई हूँ. और माय सीनियर्स इन द पार्टी, दे बीन वेरी काइंड टू मी. उन्हीं लोगों की भी एक प्यार और आशीर्वाद है जिसने एक. और आज के दिन में जो मैं बात कर रही हूँ आपसे, आप जैसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि देखिए, मैं जैसे आदरणीय मोदी जी कहते हैं वही करते हैं. जो सम्मान उन्होंने महिलाओं के लिए दिए हैं, आज मुझे लगता है वो सम्मान मुझे भी मिला है. क्योंकि पूरा उत्तराखंड में मैं ही एक महिला हूँ. फिर से मुझे एक बार टिकट मिला है. नीदर हैव द ऑपोजिशन गिवन एनी लेडी अ टिकट, एंड आई थिंक बीजेपी इज द ओनली वन जिसने यहाँ मुझे टिकट दिया है. सो जो आदरणीय मोदी जी कहते हैं महिलाओं के लिए, वो उन्होंने कर कर यहाँ भी दिखाए हैं. आप नेपाल से यहाँ पर आती हैं, वहाँ पे आपने 12th की, तो तब आपके मन में क्या चलता था कि भाई आप क्या करने वाली हैं या क्या करेंगे अपने करियर को लेके? कुछ था मन में, एम्बिशियस आप थी या नहीं थी, और फिर अचानक आपकी लाइफ में चेंजेस ये हो गए? जी देखिए, बिफोर मैरिज हम लोग सबका एक डिफरेंट ड्रीम होता है. ड्रीम तो ड्रीम ही होता है. मुझे हमेशा मुझे बहुत शौक था पायलट बनने का. आई वांटेड टू बी द फर्स्ट लेडी पायलट इन नेपाल. फर्स्ट लेडी ऑफ उत्तराखंड एमपी आप यहाँ? या अब मुझे सपना भी नहीं था कि मैं फर्स्ट लेडी एमपी बनूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत कभी मेरा मन में सोच ही नहीं था. इट वाज सच अ, बिकॉज आई थिंक इफ आई हैड नॉट स्टार्टेड वर्किंग, I would have not been able to do this. It was my father-in-law जिन्होंने मुझे आगे किए. But so उनके आशीर्वाद से उन्हीं ने मुझे सिखाया ये सब कि कैसा करना. बट मैंने नहीं अपने लिए कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने लिए करूँगी. मैंने मेरा हस्बैंड के लिए सोचा था कि मैं उनके लिए काम कर रही थी. बट अचानक कुछ ऐसे चीज़ें हुए तो वो टिकट यहाँ आ गए
और एंड आई गेस दैट टाइम जब मेरा फर्स्ट इलेक्शन था, दैट वाज माय टफेस्ट इलेक्शन फॉर मी, क्योंकि मैं सीएम साहब के लड़के के अगेंस्ट में फाइट कर रही थी, और वो भी मैं हमारा ही फ्रेंड था और मेरा ही बेटी का दोस्त था, उनके हस्बैंड। सो मेरे लिए तो मेरा बेटा जैसा ही था, पर बहुत ही टफ, दोनों तरफ से टफ था। एंड बट आई गेस उस टाइम लोगों को लगा कि ये तो हारने वाला सीट है, तो आई डोंट थिंक पीपल वर रेडी टू टेक दिस सीट, और मुझे दिया गया। एंड आई सेड आई टेक द चैलेंज because I was, I had worked hard for it, not for myself, but I had worked all these years. So मुझे लगा कि I will take the challenge. In fact, my husband was nervous. He told me, तुम तो हार जाओगे. मैंने कहा, doesn't matter. At least I'm brave enough to take the challenge. No one else, no men were ready to take the challenge, and I've taken the challenge. Even if I lose, I don't mind. I had the guts, at least I had the guts to take it, मैंने ये बोला। और भगवान की कृपा से, though when we were canvassing together, sometimes we used to bump into one another. I never ever said anything, and वो तो मेरा बच्चा ही जैसा था, मैं किसी के अगेंस्ट में कभी किसी के बात नहीं करती, because I don't believe it. Everyone has the right to fight, everyone has the right, so why not? जो भी हो, उनका हक है, मेरा हक है, हम लोग अपना अपना कर कर चलते हैं, बस। दैट इज माई थ्योरी एंड दैट्स माई प्रिंसिपल। महिलाओं को लेके थोड़ा सा बताइए कि आजकल महिलाओं को लेके आप क्या सोचती हैं, क्योंकि एक तरफ आपकी लाइफ है, आप अलग रिस्ट्रिक्शन में रहते हैं, एक अदर वुमेन की हम बात करें वो अलग तरीके से रहती हैं, तो उन दोनों में आप किस तरह के चेंज देखते हो और कितना आपको लगता है कि आपकी लाइफ ज्यादा कठिन है क्या उनसे? देखिए, कठिन तो हर एक का लाइफ होता है अपने अपने तरह से। ऑफ कोर्स माय लाइफ इज मोर डिफरेंट। उन लोगों के लिए शायद एडजस्ट करने में इजियर हो जाता था, अब मुझे आई एम ऑल्सो एडजस्टेड। एंड द बेस्ट पार्ट, लेट टेल यू, एज अ वुमन एंड एज वॉट एवर, एज अ MP और एज अ ह्यूमन बींग, मुझे लगा कि कमिंग आफ्टर कमिंग टू पॉलिटिक्स, मुझे लगा कि मेरे लोगों के लिए मैं और नज़दीक हो गई। और द रियलिटी ऑफ लाइफ जो हम देखते हैं इस डिफरेंट पहला और आज में, और मुझे बहुत खुश लगा, और आज में मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने लोगों के बीच, एज आई कॉल देम, मेरा परिवार, जो मेरा फादर इन लोग भी बोलते थे ये लोग मेरे परिवार है, इसलिए हमें ज़्यादा ही वो हो गया, क्योंकि how to keep up that relationship with our people, because I'm just not a MP, but I have that relationship with my people, like as a family. वो हमेशा हम लोग के साथ है और रहेगा, चाहे आज के दिन में जो जैसा भी बोले, पर वो हमारा उत्तराखंड के लोग, मैं अपने, आज भी मैं अपने परिवार के, हम लोग, मैं ही नहीं, मेरे परिवार अपने परिवार के तरफ लेते हैं। और जो उन लोगों के लिए, जो मैं जब नहीं थी इतना क्लोज नहीं थी, अब और भी क्लोज हो गई हूँ, जिससे हमारा कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गया है, और मुझे अच्छा लगता है। अच्छा बुरा तो सब जगह होता है, वो तो दूसरी बात है, बट वी बिकम क्लोजर, आई फील, और बहुत ही अच्छी बात है, हम अपने लोगों को जानते हैं, वो हमें जानते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा लगा कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर वन ऑफ दिस रीज़न कि मैं अपने लोगों के साथ ज़्यादा नज़दीक हो गई हूँ। आपकी सीट से हम देख रहे हैं और भी जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, तो इन सही विरोधियों को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, विरोधियों तो विरोधी होते हैं, इसमें हमें कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि ये मेरा या कोई प्रधान या कुछ MLA का सीट नहीं है, ये सीट जो है ये हमारे प्रधानमंत्री का सीट है, कमल के फूल का सीट है। तो हमें प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये सीट को हमें जीतना है, और ये मेरा व्यक्तिगत सीट नहीं है, ये कमल का फूल का सीट है और प्रधानमंत्री जी का सीट है। तो इसमें मुझे लगता है हम लोग जीत जाएंगे, क्योंकि लोगों को सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए कि ये मेरा सीट है, ये प्रधानमंत्री जी का सीट है, ये कमल का सीट है, और इसलिए वोट जरूर देना चाहिए प्रधानमंत्री जी के नाम में। एक आखिरी सवाल, हमने सुना आपकी जो बेटी है हमारे चैनल पे, आपने कहा कि आप चाहती हैं कि वो भी पॉलिटिक्स में आए, तो आपको लगता है कि मतलब उसके लिए करियर ठीक रहेगा, और उसकी क्या इच्छा है और आपकी क्या इच्छा है? देखिए, आज के दिन में चाहने या न चाहने पर नहीं होता है, बच्चे अपने आप, अपने, दे हैव देयर ओन माइंड, ये उनका विषय, अगर वो आना चाहे आए, ना आना चाहे, इसमें मैं उनको फोर्स नहीं कर सकती हूँ। इसमें बस मेरा तो यही बात है कि वो जो वो चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। सो मच, थैंक यू सो मच सर।
ये थे हमारे साथ टिहरी से बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ से माला राज्यलक्ष्मी शाह जी हैं। उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि मोदी जी के जो काम है उनको वो आगे बढ़ाएंगे और कई सारे काम टिहरी लोकसभा क्षेत्र में हो चुके हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो आने वाले कार्यकाल में होंगे अगर जीतती हैं तो। उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।